समस्त लोग यहाँ एकत्रित हैं, किस लिए? भागवत कथा श्रवण करने के लिए। भागवत कथा है क्या? ये ज्ञान यज्ञ की सुंदर दिव्य उपाधि है। ज्ञान यज्ञ के नाम से भागवत का उद्घोष किया जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, समय बहुत मूल्यवान है, बहुत कीमती है। कितनी तीव्रता से ये समय सरकता है समझ में नहीं आता। ये गतिशील, ये श्वासें जो आती हैं और जाती हैं, हकारेणे बहिर्जाति सकारेणे विषेद पुनः अजपा नाम गायत्री जियो जपत सर्वदा। जीव सदा सर्वदा जिसका जप करता रहता है। जीवन के जो क्षण मिले हुए हैं, एक एक क्षण धीरे धीरे वो व्यतीत हो रहे हैं। भागवत क्या है? देखा जाए तो वास्तव में भागवत भगवान का स्वरूप है। भागवत क्या है? कहा भगवत यानी भागवत भगवान का स्वरूप है। ये वाणी रूपी मूर्ति है। वैसे भगवान से मिलना जब बड़ी कृपा हो उनकी तब हो सकता है, ना तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन भागवत के माध्यम से सरलता से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। हरि प्रत्यक्ष हैं, भगवान बांके बिहारी, भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष हैं। का कैसे हैं? का भागवत के स्वरूप में प्रत्यक्ष हैं। 4 शब्दों के समावेश से भागवत शब्द बना हुआ है। 4 अक्षरों के समावेश से। 4 अक्षरों का जब समावेश किया गया तब क्या बना? भागवत शब्द बना। 5 भी हो सकता था, 3 भी हो सकता था, लेकिन ये 4 का ही समावेश इसमें क्यों किया गया? जिसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और मुक्ति, जिसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। सोई हुई भक्ति को जागृत किया जा सकता, सुंदर दिव्य ज्ञान की उपलब्धि हो सकती, वैराग्य हो सकता है। विक्तः रागः वैरागा, संसार से जो राग है उसको परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया जाए, वही वैराग्य होता है। वही वैराग्य है। संसार से जो लगाव है, जो राग है, संसारिक लोगों से जो लगाव, जो राग है, उसे मोड़ दिया जाए, भगवान के चरणों में, उसी को वैराग कहा जाता है। दूसरा सिद्धांत और देखिए, ये 4 अक्षरों का जो समावेश चारों वर्णों के लिए भागवत है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे क्षत्रिय है, चाहे वैश्य है, चाहे शूद्र है। चारों वर्णों के लोग अधिकारी हैं। किसके? भागवत के। ये नहीं कि किसी के लिए रिजर्व हो। दूसरा सिद्धांत और देखो, 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। ये 4 आश्रम बताया गया। ब्रह्मचारियों के लिए भागवत है। हम आप जो गृहस्थ में हैं इनके लिए भागवत है। जो घर छोड़े वानप्रस्थ हुए, यात्रा पर निकले आदि, उनके लिए है। जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, ले लिया सन्यास, उनके लिए भी भागवत है। गीता 18वां अध्याय, भगवान ने विवेचन करते हुए कहा, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम सन्यासम कवयो विदु सम्यक रूपेण न्यासा एव सन्यास। सम्यक रूप से जिन्होंने सब छोड़ दिया है, अंदर में कोई कामना नहीं है, वही वास्तव में सन्यासी है, सन्यास है। लेकिन फिर भी वो कामना है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, उनमें समाहित होने के लिए। सोमस्मिति वृत्य कंडा, जिसका भान करने के लिए। एक बात और है, चारों अवस्थाओं के लिए भागवत है। अवस्था कितनी होती? 4। बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, वृद्धावस्था और जर्जर अवस्था। तो बच्चों के लिए भी भागवत है। जो युवा हैं उनके लिए भागवत है। जो वृद्ध हैं उनके लिए भागवत है। जो जर्जर हैं, उठ नहीं सकते, हिल नहीं सकते, खा नहीं सकते, खाट पे पड़े हुए हैं, चिम्मच से उनके मुख में जल डाला जाता है। हाँ, कोई उठाए तब वो उठ सकते हैं। उनके कानों में यदि भागवत के शब्द पड़ जाएंगे तो उनका भी कल्याण हो जाता है। तो चारों आश्रमों के लिए, चारों वर्णों के लिए। एक बात और है, चारों धाम यही है। क्या है? ये चारों धाम है मानो। हाँ, ये चारों धाम है, समस्त धाम इनमें समाहित हैं।
और देखा जाए तो केवल 4 चाहिए, 5वें की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 4 मिल जाए तब तो 4 भागवत से मिलेगा। धर्म, अर्थ, काम, अंत में मोक्ष है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों पुरुषार्थ की जो जननी है वो क्या है? वो सुंदर अपने में दिव्य भागवत है। ऐसे वैसे भागवत नहीं है। और सिद्धांत से देखो तो भागवत भगवान का वास्तव में स्वरूप है। भागवत की परिक्रमा करने से, भागवत के पूजन करने से मानो आपने भगवान की परिक्रमा किया, मानो आपने भगवान का पूजन किया। भागवत के शब्द को हृदय में ग्रहण यदि आप करते हैं तो मानो आप भगवान को हृदय में विराजमान करते हैं। धर्मस्वरूप भागवत, धर्म मूल है भागवत, विश्व मूल है भागवत, ब्रह्मांड मूल है भागवत। ऐसा क्यों? परमात्मा ही ब्रह्मांड की जड़ है, मूल है। एक बात और है, वैसे जब रोग हो जाता है, कौन सा रोग है? बहुत अनेक प्रकार के रोग हैं। हाँ, रोग अनेक प्रकार के हैं। रोगों की गणना क्या किया जाए? भव रोग, अहंकार रोग, मद रोग, लोभ रोग, ये सब एक एक रोग हैं। इन रोगों का निदान भागवत के द्वारा हो सकता है यदि मन को लगाया जाए। हाँ, यदि मन को लगाया जाए तो निश्चित है कल्याण हो सकता है। बताया गया है, कथा भागवत की है कल्याणकारी, कथा भागवत की है कल्याणकारी, कथा भागवत की है कल्याणकारी, कथा भागवत की है कल्याणकारी। मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। अहंकार मद मोह है लाख भीतर, अहंकार मद मोह है लाख भीतर, अहंकार मद मोह है लाख भीतर, अहंकार मद मोह है लाख भीतर। उतारेगी सारे चहर धीरे धीरे, उतारेगी सारे चहर धीरे धीरे, उतारेगी सारे चहर धीरे धीरे, उतारेगी सारे जहर धीरे धीरे। कथा भागवत की है कल्याणकारी, कथा भागवत की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। धीरे धीरे इसका असर होता है। और जब असर हो जाएगा, हाँ, तब और फिर रोग इनके जड़ से नष्ट होते हैं, फिर उपज नहीं पाते हैं। भागवत का पहला श्लोक ध्यान से सुनिए। भागवत के श्लोक के द्वारा क्या होगा? वो लोक मिलेगा। हाँ, भागवत के श्लोक के द्वारा उस लोक की प्राप्ति होती है जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। हाँ, कि पैसे से जो खरीदा जा सके, तो इस लोक के द्वारा वो लोक मिलेगा। कौन सा लोक है? यद गत्वारा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ये आवागमन का चक्र छूट जाता है। जन्म लो तो अपना रो, और जब लाओ अंत वाला हो, मर जाओ, तो घर वाले रिश्तेदार लोग रोए। जन्म लो तो अपना रोना पड़ता है,
और जन्म लेता है बालक, जब रोता है तो घर वाले मुस्कुराते हैं, क्या गजब लीला देखो संसार की। हाँ है, जन्म लेता है बालक, रोता है कि हाँ की हाँ की हाँ की हाँ, और नात रिश्तेदार, हाँ घर के लोग सब मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। वाह वाह वाह, क्या गजब, कितना उल्टा संसार है। एकांत में अपने हृदय पर थोड़ा सा विचार करके देखो, तब देखो जीवन की कला। हाँ तब देखो ये जीवन की कला। भागवत का जो पहला श्लोक, भागवत में 18,000 श्लोक, परीक्षित सुखदेव संवाद, सूत शौनक संवाद, मैत्रेय विदुर संवाद, ऐसा सुंदर दिव्य है संवाद कि जिससे सारा वाद नष्ट हो जाता, प्राणी निर्विवाद हो जाता है। हाँ वाद रहित हो जाता है, फिर कोई वाद रह नहीं जाता है। गजब की है लीला जिसमें ये सब संवाद हैं। एक बात, भागवत में 12 स्कंद हैं। स्कंद कितने हैं इसमें? 12 स्कंद। दूसरे रूप में 18,000 श्लोक। तो 18 के बाद क्या होता? 19। इन 18 के बाद में उस ईश की प्राप्ति होती है। कौन सा है वो ईश? उपनिषद जहां कहता है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा कृता कश्चित् धनम। भागवत 10वां स्कंद। सुंदर वर्णन किया गया, आत्मावास्यमिदं सर्वम, इदं सर्वम, सब समस्त व्याप्त रहने वाला परमात्मा हमारे में, आप में, इनमें है, उनमें है। हाँ कण कण में व्याप्त रहने वाला जो परमात्मा है, उस ईश की प्राप्ति होती है। अरे प्राप्ति क्या, उसमें अपनी सत्ता समाहित होती है। ऐसे सुंदर दिव्य 18,000 मंत्रों की सुंदर दिव्य संहिता, परमात्मा का सुंदर दिव्य स्वरूप। पहला श्लोक